गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ होगा बाल मनोविज्ञान का, ये जो है अर्जुना क्लासेस, जो अर्जुना कोचिंग सेंटर है बिलासपुर में, जो करंट अफेयर की बुक निकालती है और सबसे ज़्यादा वही चर्चित बुक है करंट अफेयर की। ठीक है, तो वही कोचिंग से है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये। तो सबसे पहले कोड देख लेते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके अनुसार क्या बोला गया है? उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। बहुत अच्छी लाइन बोली है इन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रयोजन है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ाना, विद्यार्थियों के अधिगम अनुभूतियों में समृद्धि करना, तथा शैक्षिक कार्यों के मध्य विश्राम प्रदान करना। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रयोजन है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? देखिए, आंसर नंबर सी है, विद्यार्थियों के अधिगम अनुभूतियों में, अधिगम मतलब सीखने की क्षमता होती है, सीखना है ना, अनुभूतियों में समृद्धि करना, ये है। देख लीजिए। उसके बाद देखिए बुद्धि, उसके बाद आंसर देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। किसने कहा है कि बुद्धि जो है 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है? गार्डनर ने कहा है, स्टर्नबर्ग ने कहा है, बीने ने कहा है, कि थर्स्टन ने कहा है? एक बार देख लीजिए अपना आंसर अपने मन से कि क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग आंसर देखते हैं इसका। तो सेकंड का आंसर होगा दोस्तों डी होगा, थर्स्टन ने कहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन, बुद्धि एक परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है। क्या बोल रहा है? एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, समायोजन परीक्षण, दुक्षिता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सी होगा। देखिए, अभियोग्यता परीक्षण होगा, याद रखिएगा। एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है, अभियोग्यता परीक्षण कहलाता है। उसके बाद है, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति है उसको आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कि, कितना कम है, 90 है, 70 है, 100 है, कि 120 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर 70 हो तो उसको मानसिक मंदित कहा जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सरल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सत्या के 38 उत्तर सही हैं। देखिए इसमें बोल रहा है ना, सामूहिक बुद्धि परीक्षण हुआ है जिसमें सत्या एक पर्सन है, एक विद्यार्थी है, के 38 उत्तर सही हैं। आप इस तथ्य को मानसिक आयु में परिवर्तित करना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या अतिरिक्त जानकारी चाहेंगे? आपको किसमें किसमें चेंज करना है? देखिए, मानसिक आयु में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो आप कौन सी अतिरिक्त जानकारी चाहेंगे? आप सत्या जो स्टूडेंट है, सत्या की शारीरिक आयु, उसका आईक्यू, या परीक्षण के लिए मानकों की तालिका, या उसका शालेय ग्रेड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। परीक्षण के लिए मानकों की क्या क्या मानक रखा गया था, ठीक है, मापदंड क्या था परीक्षा के लिए, उसको तालिका आप लोग देखेंगे, लिस्ट। उसके बाद है छठवां नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है समाज का सुधार, छात्रों को अनुशासित बनाना, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं और शक्तियों का विकास करना, और छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं या शक्तियों का विकास करना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और आत्मा के सर्वोन्मुखी, ठीक है, विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, टीपी नन और महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है ऐसा, तो याद रखिएगा ना। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित में से किन्हें छोड़कर है? कौन सी इसमें शामिल नहीं है प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत? एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है, सेकंड ऑप्शन है। एक शिक्षक अपने छात्र में दोष ढूंढता है,
थर्ड ऑप्शन है एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षक पर अधिक बल देता है। और फोर्थ है एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझाने में रुचि रखता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रभावशाली शिक्षण में किन्हें निम्नलिखित में से किन्हें छोड़कर है उसका अर्थ। तो इसका सही आंसर होगा बी होगा, एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है। ये दोष ढूंढता है क्या, नहीं ढूंढता है शिक्षक, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। देखिए छात्रों के अनुकूल, ठीक है, चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, सहपाठियों के व्यवहार की और बाहरी लोग के व्यवहार की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है, अध्यापक के उपदेश, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र, सहपाठियों के व्यवहार और बाहरी लोग के व्यवहार। बाहरी लोग और सहपाठी तो नहीं आना चाहिए उतना ज़्यादा, या फिर देख लेते हैं क्या आया है। देखिए क्या है, स्वयं से अध्यापक के आदर्श चरित्र की, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि आदर्श मतलब अध्यापक के टीचर ही कैसा है वो जैसा रहेगा उसी प्रकार के है उन लोग फॉलो करने लगेंगे बच्चे, ठीक है। तो चरित्र निर्माण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही है, ठीक है, मंद ग्रहण करते हैं उन लोग, ठीक है, आप क्या करना पसंद करेंगे, ठीक है, उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, उन्हें सामान्य छात्रों के साथ अधिगम की अनुमति देंगे, सीखने के, अधिगम मतलब सीखना ही होता है, ठीक है, उन्हें निचली कक्षा में अवनत करेंगे, मतलब जो जो मंद काम कर रहे हैं उनकी बुद्धि, ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन है विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे, मतलब सीखने के लिए विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे उनके लिए। तो आप क्या करना पसंद करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। जो मंद बुद्धि वाले हैं बच्चे लोग उनके लिए क्या बोल रहे हैं, जो मंदग्राही है, ठीक है ना, जो मंद ग्रहण किए हुए हैं उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, तो विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे आप, ठीक है, आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। थैंक यू।